इससे पहले के वीडियो में 30 नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है 31 से लेकर के 38 तक, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि बहुपद जो दिया है यहाँ पे, इसके दो शून्यक हैं 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3, तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। मतलब ये जो है चतुर्घात बहुपद है, तो चतुर्घात बहुपद में शून्यकों की संख्या जो है वो 4 होता है। तो दो शून्यक यहाँ ये हो चुका है, यहाँ पे 2 और हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। शून्यक जो कि x का मान होगा, यहाँ पे हम लिख लिए 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो दो शून्यक है ये, क्योंकि प्लस माइनस लिखा हुआ है तो हम इसको अल्फा बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस रूट अंडर 3, और दूसरा शून्यक बीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3। अब यहाँ से हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है अब यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ है अल्फा बीटा। तो अल्फा का मान ये है 2 प्लस रूट अंडर 3 और बीटा का मान है 2 माइनस रूट अंडर 3। तो इसका मान हम रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस कोस्ट यहाँ पे बड़ा वाला लगा देंगे। अल्फा का मान हो जाएगा 2 प्लस रूट अंडर 3, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस करेंगे और बीटा का मान हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3, और बाहर में x है यहाँ पे, तो अब ये x लिख लेंगे प्लस अल्फा का मान 2 प्लस रूट अंडर 3 इंटू बीटा का मान हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3, ये तो सेम टू सेम देखेंगे, और यहाँ भी सेम, ये प्लस है और ये 2 प्लस में तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे प्लस 2, और यह प्लस माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा रूट अंडर 3 एक्स प्लस, यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2 प्लस रूट अंडर 3 और 2 माइनस रूट अंडर 3। तो ये फार्मूला बना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट अंडर 3 प्लस में और माइनस में तो कट जाएगा, और ये बचा 2 और 2 दोनों प्लस में है तो हम इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x से गुना करेंगे तो 4x, 4 प्लस में है 3 माइनस में, 4 में से 3 घटेगा प्लस 1 बचेगा। अब ये एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। इस द्विघात बहुपद से ये जो इसमें चतुर्घात बहुपद दिया है इसको हम सब भाग देंगे। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ इस चतुर्घात बहुपद को भाग देना है, तो भाग देते हैं। पहले x का पावर 4 लाना है, यहाँ x का पावर 2 है तो हम सब लिखेंगे x का पावर 2। तो ये x का पावर 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 4। अब इस x का पावर 2 को माइनस 4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4, और पावर यहाँ 2 है और इसका पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा पावर 3, तो हो जाएगा माइनस 4
एक्स का पावर 3। और इस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर। लाइन खींचेंगे यहाँ, ये माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। चार प्लस में और ऊपर जो 6x का पावर 3 है ये माइनस में है, तो 6 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा -2 x का पावर 3। और इधर 26x माइनस में और ये वाला x माइनस में, तो हो जाएगा 26 और 1 27x का पावर 2। आगे एक संख्या उतार लेंगे तो हो जाएगा 138x। अब हमको लाना है -2 x का पावर 3। तो x का पावर 3 यहाँ लाना है, x का पावर 2 है तो हम सिर्फ यहाँ x लिखेंगे, x का पावर 1 और 2 3 बन जाएगा। -2 लाना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2x। -2x को जब x का पावर 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया -2x का पावर 3। -2x को -4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस प्लस, 4 दूना 8, x का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और इधर 1 तो पावर 2 बन जाएगा। अब -2x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया। ये दोनों माइनस में तो दोनों को जोड़ देंगे तो 27 और 8 हो जाएगा -35x का पावर 2। ये दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे, हो गया 140x। और इधर उतार दिए हम 135। हमको लाना है -35x का पावर 2। तो x का पावर 2 है यहाँ, तो हम सिर्फ लिखेंगे -35। तो ये हो जाएगा -35x का पावर 2। -35 को -4x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे, और 4 को जब हम 35 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, यहाँ पे हो जाएगा 140x। और यहाँ जो 35 है ये गलती हो गया है, ये 135 नहीं है, 35 है सिर्फ, ये भी। तो -35 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -35। माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, ये कट गया। 140 ऊपर प्लस में, 140 नीचे माइनस में, ये भी कट चुका है। 35 ऊपर माइनस में, नीचे वाला 35 प्लस में, तो ये भी कट के ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हमको मिला एक द्विघात बहुपद x² -2x प्लस 35। तो इसको यहाँ हम से फिर लिखेंगे अब इस क्वेश्चन को या तो फार्मूला पे बना सकते हैं। फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का जो शून्यक निकालते हैं, तो फार्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस √b² -4ac बट्टा में 2a। या फिर द्विघात या फिर गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। तो ये जो 35 है, इस 35 का गुणनखंड किया जा सकता है। जैसे कि 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 5। अब यहीं पे हमको 2 चाहिए तो यहीं पे 2 मिल जाएगा। गुना करने पर तो 35 आएगा, लेकिन हमको जो बीच वाला संख्या चाहिए उसके लिए या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। तो 7 में से 5 घटाने पर 2 मिल रहा है यहाँ पे, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे x² -7 -5x -35। और ये हो जाएगा x² माइनस से 7 को गुना करेंगे -7, और इधर x है तो 7x माइनस माइनस प्लस 5x, और इधर है 35। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो
ये जो दोनों संख्या है यहाँ से यहाँ तक, इस दोनों में अगर देखा जाए तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ। तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि x का पावर 2 है तो x बचेगा, और इधर से x बाहर आ गया, यहाँ पे बचा -7। अब ये दोनों संख्या 5 से कट रहा है, यहाँ पे प्लस है तो हम लिखेंगे +5। तो 5 से 5 खत्म, बचा यहाँ पर x, यहाँ माइनस है तो माइनस, 5 से 35 कट जाएगा 7 मरतबा में। अभी इसको लिख लेंगे x-7 यहाँ भी है, x-7 यहाँ भी है, तो एक मरतबा लिख लेंगे x-7, और ये x और +5 यहाँ पे लिख लेंगे x +5। अब फिर इसको लिखेंगे x-7 बराबर 0, x +5 बराबर 0। तो शून्यक हो जाएगा x बराबर 7, माइनस है तो इधर आकर के प्लस, और x बराबर ये प्लस है तो इधर आकर के माइनस। तो जो क्वेश्चन कह रहा था कि अन्य शून्यक ज्ञात करें, तो यही हो गया अन्य शून्यक। 2 को तो दिया ही था, क्वेश्चन में ही दिया था 2 शून्य इधर, ये वाला, और 2 शून्यक हम सब निकाल लिए हैं यहाँ। तो ये जो है दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो एक समीकरण है y बराबर 2x - 2, और दूसरा समीकरण है y बराबर 4x - 4। अब ग्राफीय विधि से हल करने के लिए यहीं से हम सब हल स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, एक मरतबा x बराबर 0 लेंगे तो हम लिख लिए यहाँ पे x बराबर 0, और समीकरण 1 उतारेंगे तो y बराबर है 2x - 2। ये हो जाएगा y बराबर 2, x का मान 0 है तो 0 रख लिए, -2। अब ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का कोई काम है नहीं, तो ये खत्म, यहाँ पे बचा -2। तो जब हम x बराबर 0 लिए तो y बराबर मिला कितना, -2। अब y बराबर 0 लिखेंगे हम सब, y बराबर 0, और इस समीकरण को फिर उतारेंगे, y बराबर 2x - 2। अब y का मान 0 लिए हैं तो y की जगह पे 0 रखेंगे, बराबर में 2x - 2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x वाला भाग है इसको हम इधर ले आएंगे, ये 0 खत्म हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -2x बराबर -2, -2x बराबर -2। अब ये जो -2 है ये बट्टा में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -2 बट्टा -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 से कट जाएगा 2 एक मरतबा में, x बराबर 1। तो जब हम x बराबर 0 लिए थे तो y बराबर -2 मिला था, और जब हम y बराबर 0 लिए तो x बराबर 1 मिला। इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, x बराबर 0 लिए हैं तो y का मान -2, और y बराबर जब 0 लिए हैं तो x बराबर 1। तो ये काम हम सब समीकरण 1 में करे थे। अब यही काम सेम टू सेम करेंगे समीकरण 2 में। तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 से x बराबर 0, समीकरण 2 उतारेंगे। समीकरण 2 है y बराबर 4x - 4। अब x का मान 0 लिए हैं तो x की जगह पर 0 रखेंगे, y बराबर हो जाएगा 4 गुने 0 - 4। तो y बराबर हो जाएगा, जब हम 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे y का मान हो गया 4। अब लिखेंगे समीकरण, ये x बराबर 0 लिए तो y बराबर -4 मिला। अब हम y बराबर 0 लिखेंगे, y बराबर 0 लिखेंगे, फिर ये समीकरण उतारेंगे, y बराबर 4x - 4। y का मान 0 लिए थे, y की जगह पे 0 बराबर 4x - 4। 4x को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -4x, और इधर तो -4 है ही। अब ये -4 बट्टा में चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -4 बट्टा -4, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 कट चुका है एक मरतबा में, x बराबर
एक। फिर यहाँ पे बना लेंगे हम सब। x बराबर 0 लिए हैं तो y बराबर -4 मिला, और जब y बराबर 0 लिए हैं इधर तो x बराबर 1 है। और ये जो एक्स वाई का मान निकला है यहाँ पे, इससे हम सब खींचेंगे ग्राफ। इसमें इधर लिख लेंगे एक्स अक्ष, और इधर हो जाएगा वाई एक्सिस। अब इसमें जो नंबर है, अधिकतम नंबर जो है वो 4 है, तो हम सब एक का अंतराल ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लिए 1 2 3 4 5। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब जो लाइन खींचना है, यहाँ से जो x का मान है 1 है, y का मान -2। तो x का मान, ये जो है x एक्सिस, ये x का मान होता है दाएं तरफ प्लस में, बाएं तरफ माइनस में। तो x का मान यहाँ 1 है और y का मान -2, तो x का मान जो 1 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और y का मान -2 यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे। और यहाँ पर का निर्देशांक लिख देंगे। ये x का मान है, तो x का मान पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा आएगा 1, और y का मान क्या होगा यहाँ, तो y का मान 0 हो जाएगा। और ये y का मान है -2, तो y का मान बाद में लिखेंगे। x का मान 0 और y का मान -2। अब दूसरा जो शून्यक है, x का मान 1 है, y का मान -4 है। तो फिर यही काम करेंगे, x का मान 1 तो यहीं रहेगा, y का मान -4 यहाँ चला आएगा। तो एक लाइन हम सब यहाँ से खींच लेंगे, y का मान -4। और फिर यहाँ पर का निर्देशांक लिख लेंगे 0, -4, और यहाँ पर का निर्देशांक तो पहले ही से लिखा हुआ है। तो ये जाकर के ग्राफ जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद का क्वेश्चन बनाते हैं। अब 32 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है sin थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये क्वेश्चन उतार लिए यहाँ, फिर LHS ले लिए हैं और इसको हम सेम टू सेम यहाँ पे उतार लिए हैं। अब करेंगे क्या, यहाँ पे भिन्न जोड़ करेंगे। तो लघुत्तम यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, जो दोनों के नीचे में है, इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। अब 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस कॉस। 1 प्लस कॉस से हम इसको गुना कर देंगे।
पहले भी लिख सकते हैं कॉस थीटा यहाँ पे लिख ले रहे हैं फिर से। अब एक प्लस कॉस से जो यहाँ गुना करेंगे साइन को, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू एक प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू एक माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे एक प्लस कॉस खत्म हो जाएगा तो बचेगा एक माइनस कॉस। एक माइनस कॉस से जब टेन को गुना करेंगे तो एक माइनस कॉस। अब क्या करेंगे, हम इन सब को गुना कर देंगे। तो साइन से एक को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन से कॉस को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन से एक को गुना करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ पे माइनस है। अब टेन को गुना करेंगे कॉस से तो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट्टा में फार्मूला बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर है। उसके बाद टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख लिए साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस टोटल का जो बट्टा है ये है ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक का ही स्क्वायर रहेगा। एक का स्क्वायर मतलब एक ही रहेगा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस से कॉस यहाँ कट जाएगा क्योंकि गुना में है। अब लिखेंगे हम इसको इसके बट्टा में एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ देखें तो साइन प्लस में और ये साइन माइनस में, तो ये कट जाएगा यहाँ। उसके बाद फिर लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। इसके बट्टे में है साइन स्क्वायर थीटा। इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को अलग कर देंगे प्लस करके। तो लिखते हैं दोनों को अलग करके। यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बट्टा में लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और प्लस टेन थीटा लिखा हुआ था तो, और टेन थीटा इसके भी बट्टा में लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या होगा कि साइन का स्क्वायर है तो साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा।
तो हम यहाँ पे एक आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा कॉस थीटा, और एक साइन स्क्वायर थीटा पहले ही से है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का स्क्वायर से साइन कट जाएगा एक मरतबा में, तो यहाँ ऊपर में बचा एक बट्टा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा प्लस, अब एक है तो गुना में फिर इसको हम अलग अलग लिख लिए, एक बट्टा कॉस थीटा गुने एक बट्टा साइन थीटा। एक है, फिर गुना करने पर एक को कितना मरतबा भी गुना में लिखा जा सकता है, तो फिर हम गुना कर सकते हैं, लेकिन अलग कर दिए। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉट थीटा प्लस एक बट्टा कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक थीटा, और गुना मतलब इंटू एक बट्टा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। अब ये पहले, ये वाला जो भाग है ये पहले लिखा हुआ था जो हम सबको लाना है, तो हम पहले लिख लिए इसको, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही लाना था, तो यहाँ पे हम सब लिख लेंगे RHS प्रूफ्ड। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब कि 35 नंबर क्वेश्चन, एक पेड़ है जो काफी बड़ा है, अब बीच से टूट गया आंधी आने के कारण, और टूटा हुआ भाग मुड़ करके जो उसका शीर्ष है वो जमीन को छूने लगा। मतलब ये टोटल पेड़ की ऊंचाई है, यहाँ से ये वाला और ये वाला दोनों मिल करके, यहाँ से पेड़ टूट गया है और इस तरीके से मुड़ चुका है पेड़ यहाँ से यहाँ तक। पेड़ का शीर्ष जो है वो यहाँ था, जो कि टूट करके जमीन को छू रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और कह रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे जो शिखर जमीन को के साथ कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का। अब कह रहा है कि ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पेड़ का जो निचला बिंदु है यहाँ से लेकर के जहाँ पे पेड़ जमीन को छू रहा है, शीर्ष है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 8 मीटर। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई जो है ये और ये दोनों मिल करके होगा। मतलब यहाँ पे हम सब ये जो त्रिभुज बना, एक समकोण त्रिभुज, इसका लंब और कर्ण दोनों निकालेंगे, और निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, तो वही जो है पेड़ का कुल ऊंचाई होगा। तो हम मान लिए कि ये A, B और C, इसमें जो कुछ दिया है वो लिख लेंगे कि कोण ACB, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। उसके बाद दूरी दे दिया है BC के बीच की दूरी 8 मीटर। ज्ञात करना हमको पेड़ की ऊंचाई। तो ज्ञात करते हैं। पहले हम सबको आधार पता है, तो लंब और आधार में हम सब लिख लेते हैं। लंब और आधार जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें टेन थीटा बराबर हम सब लिख सकते हैं, टेन 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार, मतलब कि AB बट्टा BC। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB हमको पता नहीं है, तो AB की जगह पर हम AB ही रखेंगे, और BC का मान 8 है, तो 8 रख लीजिए। अब गुना करेंगे, इनको इधर कर लेते हैं। AB को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा AB गुने √3 बराबर, ये जो है 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 से 8 ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लीजिए 8। अब ये √3 बट्टा में चला जाएगा, तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 8/√3।
3। तो ये हम समीकरण 1 बना लिए इसको, और इतना ही पर रहने दिए। अब हम लिखेंगे इसमें आधार और कर्ण में, ये हमको पता है तो हम कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो आधार और कर्ण जो है वो कॉस में आता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, या सेक थीटा बराबर भी लिख सकते हैं कर्ण बट्टा आधार। तो फिलहाल हम cos 30 का लिख रहे हैं यहाँ पे। cos 30 बराबर यहाँ पे cos 30 बराबर लिखेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार है BC तो आधार BC लिख लिए, और कर्ण है AC तो AC लिख लिया हम। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका मान हम रख लिए √3/2 बराबर BC का मान हमको पता है 8, तो 8 हो गया, और AC का मान ज्ञात करना तो AC ही रहने दिए। अब √3 को AC से गुना करेंगे तो हो जाएगा AC गुने √3 बराबर 2 को 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16। अब AC बराबर हो जाएगा 16 बट्टा में √3, ये बट्टा में चला आएगा। ये हो गया समीकरण 2। पेड़ की जो ऊंचाई है, पेड़ की ऊंचाई वो बनेगा AB प्लस AC, दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के पेड़ का ऊंचाई ज्ञात का होगा। AB प्लस AC, तो यहाँ पे हम रख लिए हैं AB प्लस AC। AB का मान निकाले थे 8 बट्टा √3, तो यहाँ पर हम लिख लिए 8 बट्टा √3 प्लस AC का मान निकाले हैं 16 बट्टा √3। इन दोनों का लघुत्तम √3 ही मिलेगा, तो ऊपर में सेम ही रहेगा दोनों 8 प्लस 16, क्योंकि दोनों के बट्टा में √3 है। दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 16 और 8 24 बट्टा √3। बट्टा का रूट खत्म करना है, हर पर में करण करेंगे तो ऊपर भी √3। अब ये हो जाएगा 24 गुने √3, और बट्टा में √3 से गुना होगा तो 3 बचेगा, 3 से कट गया 8 मरतबा में। तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा 8 √3 मीटर।